अगर राजपूत रेजिमेंट ना हो तो उनको स्थान कहाँ मिलेगा। अगर रेजिमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर भी तो लगाना ही पड़ता है टैग, तो वहाँ भी वही लगता है, वही टैग लगवाने की बात कर रहे थे। ये पुतला जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं राजपूत समाज के लोग। ये कमरपाल गुर्जर का पुतला यहाँ पर फूंका गया है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी आक्रोशित बीजेपी के शिक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी सरकार के शिक्षा मंत्री और जो कैथल से विधायक हैं उनका भी यहाँ पर पुतला फूंका गया है। लाइव तस्वीरें नमस्ते भारत न्यूज़ पर आप देख पा रहे हैं। भारत न्यूज़ के माध्यम से तस्वीरें आप करनाल के निर्मल कुटिया चौक से देख पा रहे हैं। निर्मल कुटिया चौक पर आक्रोशित राजपूत समाज के युवा पहुंचे हैं और कैथल की जिस तरह से घटना हुई है उसका यहाँ पर विरोध प्रदर्शन। डेढ़ा ये किसान एक होता है गढ़वाल हो गए, उनमें राजा क्यों नहीं है? जो हमारे गोता राजपूत लोग उन्हीं के राजा क्यों लेकर रहेंगे? ये करनाल में नहीं, ये तो पूरे हरियाणा छोड़ पूरे इंडिया में ही फूके जाएंगे इनके पुतले, जब तक ये गुज्जर शब्द नहीं हटा देते इस मूर्ति पे। एक फैसला और हुआ है, हरियाणा लेवल पर एक कमेटी बनेगी जो 2024 के चुनाव में राजपूतों के गांव में जाके बीजेपी के बहिष्कार के लिए लोगों को आह्वान करेगी। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं करनाल से आप। ये राजपूत समाज के लोग हैं जो काफ़ी आक्रोशित हैं। आप देख सकते हैं कि पुतला फूंका जा रहा है। आप जो शिक्षा मंत्री हैं फिलहाल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, विधायक लीलाराम गुर्जर, उनका पुतला यहाँ पर फूंका जा रहा है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें आप नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से राजपूत समाज आक्रोशित है। पूरा मामला कैथल में जो सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा लगाई गई है उसको लेकर उपजा है, जिसको लेकर पूरे देश में विरोध का फैसला लिया है राजपूत समाज ने। भारतीय जनता पार्टी और सरकार का विरोध तब तक होता रहेगा जब तक उस मूर्ति से गुर्जर शब्द नहीं हटेगा, तब तक विरोध लगातार होता रहेगा। पूरी तरह से आक्रोशित एक रणनीति जो है बनाई गई है राजपूत समाज की तरफ से। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। देखो ऐसा है, जब समाज के साथ जाति होती है तो पुतले फूंकना तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो इनके पुतले फूंके, आगे और भी फूकेंगे और हम ये यकीन करेंगे पूरे हरियाणा में घूम करके कि ये भी सरकार का ही सफाया होना चाहिए। जो सरकार हमारे इतिहास को, हमारे पूर्वजों की धरोहर को, हमारी विरासत को ही ख़त्म करना चाहती है तो हमारे अस्तित्व का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें अपनी ये अस्तित्व की लड़ाई है, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, हमारे पूर्वजों की जो वसीयत हमारे पास है ये उसको बचाने की लड़ाई। तो हम इससे कोई भी कुर्बानी हमें देनी पड़े, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। विरोध कहाँ तक जाएगा ये? देखो, अपने वीरों का स्वाभिमान, मान और सम्मान को बचाने के लिए विरोध जहाँ तक भी कोशिश होगी हम उस विरोध को वहाँ तक लेके जाएंगे। सरकारी स्तर पर भी और आंदोलन जितना भी बड़ा हो सके हम उतना आंदोलन हम करेंगे। आज क्या रणनीति बनाई गई है? आज बैठक हुई थी। आज बेसिकली यही रणनीति बनाई गई कि जो कैथल पे प्रकरण हुआ है उसकी समाज में व्यापक तौर पर निंदा की गई। सभी जितने भी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं सब ने उस कैथल प्रकरण की, और उसके बाद जो भी हमारे बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ उस सब की बहुत ही व्यापक निंदनीय शब्दों में बहुत ही निंदा की गई। और ये पास किया गया कि भविष्य में
अब हमारे वहाँ पुर्जों को कोई भी कब्जा करने नहीं दिया जाएगा और लीगल कमेटी की बना के इस और आंदोलन करने से अपने वीरों का मान सम्मान बरकरार रखा जाएगा। पुतला फूका गया है शिक्षा मंत्री का आज। ये इसलिए फूका गया है कि एक इतना बड़ा नेता अगर निष्पक्ष नहीं है तो बहुत शर्मनाक है हमारे लिए। अगर हमारे समाज ने, राजपूत समाज ने अगर ये डिमांड रख दी थी, एक कदम बढ़ाया था इसको शांत करने के लिए, लेकिन उस व्यक्ति ने जातिवाद को बढ़ाया है, भाजपा को भी नुकसान पहुंचाने के लिए उसने वहाँ पर अनावरण को फिर भी होने दिया। जब इतना बड़ा रोष कैथल में हो चुका था, हाई कोर्ट तक में केस चले हुए हैं, प्रत्येक स्टेट में इसका विरोध हो रहा है, तो उसको समझना चाहिए था। उसने बच्चों वाला ये कार्य किया है और उसका विरोध ये जायज़ था। ये तो पुतला जला है, वो सावधान रहे। अगर इस बिरादरी के खिलाफ इस तरह से वो षड्यंत्र रचता रहा तो उसको आने वाले समय में इतना बड़ा नुकसान होगा, वो भुगतता रहेगा पूरे जीवन तक, कई पीढ़ियों तक। जो गुज्जर से टकराएगा वो मारा जाएगा, ये एक विधायक के बोल हैं। 35 बिरादरियाँ जानती हैं कि वो कितने पानी में है। इस पे ज़्यादा शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनको इस तरह के शब्द यूज़ नहीं करने चाहिए। यह क्षत्रिय समाज है, वर्ण से निकला हुआ है। अगर इनके सामने अगर उनकी तुलना की जाए तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि एक मजबूत है, रेजिमेंट में है। अगर राजपूत रेजिमेंट ना हो तो उनको स्थान कहाँ मिलेगा। अगर रेजिमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर भी तो लगाना ही पड़ता है टैग, तो वहाँ भी वही लगता है। वही टैग लगवाने की बात कर रहे थे। कितना रोष है राजपूत समाज में? राजपूत समाज के अंदर बहुत बड़ा रोष है इस बात को लेकर, क्योंकि जो एक तरफा फैसला इनके जो मंत्री बीजेपी के और गुज्जर समाज के मंत्री एक तरफा उनको साथ लेके चल रहे हैं और अपने राजपूत समाज के तो कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है जी। अब जैसे आप देख सकते हो, नागौद रियासत के अंदर जो वहाँ के कुंवर हैं इस टाइम, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम राजपूत हैं, पर ये अड़े हुए हैं, उनको कह रहे हैं कि तुम गुज्जर हो। वो अपने मुंह से कह रहे हैं हम राजपूत हैं और ये कह रहे हैं उनको गुज्जर हो। अब हमारे गोत हैं जो राजपूतों के गोत इनसे मिलते हैं, उनमें गुज्जर ये उनको ही अपना क्यों बना रहे हैं। इनके डेढ़ा ये किसाना एक गोत हैं, गढ़वाल हो गए, उनमें राजा क्यों नहीं है। जो हमारे गोत है राजपूतों के, उन्हीं के राजा क्यों लिकट रहे इनके। अब जैसे लगा लो आप, इनका कसाना डेढ़ा ये ऐसे कई गोत है इनके, हम तो नाम पता नहीं इनके। अब जो इनको राजपूतों से गोत मिलते हैं उन्हीं को राजा अपना बता रहे हैं। अब ऐसे कैसे किसी को भी अपना बाप बना लेंगे। ये करनाल में नहीं, ये तो पूरे हरियाणा छोड़ पूरे इंडिया में ही फूके जाएंगे इनके पुतले, जब तक ये गुज्जर शब्द नहीं हटा देते इस मूर्ति पे। रणनीति बीजेपी का पूरा विरोध होगा। गांव-गांव जाके हम प्रचार करेंगे भी बीजेपी को वोट नहीं देनी है और इनको बिल्कुल धरातल पे लेकर आएंगे भाई, बिल्कुल ख़त्म करेंगे इस पार्टी ने। क्योंकि आज तक तो 95% तो राजपूतों ने ही इनको ऊपर उठाया है, अरे राजपूत ही इसने नीचे ले आऊँगी। एक फैसला और हुआ है, हरियाणा लेवल पर एक कमेटी बनेगी जो 2024 के चुनाव में राजपूतों के गांव में जाके बीजेपी के बहिष्कार के लिए लोगों को आह्वान करेगी। वो कमेटी भी गठित होगी और इसमें महापंचायत भी बुलाई जाएगी कुरुक्षेत्र में। युवाओं में काफ़ी रोष है। नहीं, ऐसा नहीं है, युवाओं में ही रोष है, बुजुर्गों में भी पूरा रोष है। पूरी बरादरी के अंदर, चाहे वो मतलब युवा हो या बुजुर्ग हो, सब के अंदर पूरा रोष है। क्योंकि इतिहास के बाद तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, एक इतिहास ही बचा है। अगर वही छीन लिया जाएगा तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। और झूठ की बुनियाद पे वो ऐसा काम कर नहीं सकते जो वो कर रहे हैं। गुज्जर राजनीतिक दबाव में प्रशासन का मिसयूज कर रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। कैथल प्रशासन ने भी कुछ धोखा किया है। बिल्कुल धोखा किया है, हमें गुमराह किया है। उन्होंने लास्ट टाइम तक ये बोला है कि यहाँ हम गुज्जर लिखने नहीं देंगे, लेकिन ऐन वक्त पे जब सुबह अनावरण होता है तो वो प्लेट गुज्जर की मिलती है। तो ये प्रशासन राजनीतिक दबाव में ऐसा कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, कंवरपाल गुज्जर जो हरियाणा का शिक्षा मंत्री है, वो एक 8वीं पास बच्चे का, एक 8वीं क्लास के बच्चे का भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। आपने एक वीडियो देखी होगी, मैं क्लिप आपको अवेलेबल करवा दूंगा। एक गुड़िया ने इंग्लिश में सवाल किया, वो कह रहा है क्या सुना ही नहीं दिया, दोबारा बोलो। फिर हिंदी में उसको बताया। वो किस चीज़ का शिक्षा मंत्री है जो एक 8वीं पास बच्चे का सवाल नहीं समझ पा रहा? वो क्या प्रदेश को चलाएगा क्या वो? तो ऐसे को बर्खास्त किया जाए तुरंत प्रभाव से। क्या उसने बीजेपी को हाईजैक कर लिया है क्या कि कोई भी नेता उसके खिलाफ नहीं बोल रहा? बीजेपी कोई एक्शन नहीं ले रही, दो समाजों का ताना बाना वो खराब कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए अगर बीजेपी सरकार को आगे राजपूतों की तरफ देखना है। तो देख लिया, पूरे देश ने देख लिया, पूरे ये बात विदेश तक जा चुकी है कि मीर बोझ कौन थे। और इसमें जो मेन रोष है पूरे समाज का, वो ये रोष है कि वहाँ से एक जो जाति सूचक शब्द है वो हटाया जाए। और एक जो गुज्जर वो कह रहा है भाई जो राजपूत के साथ लड़ेगा वो मरेगा। राजपूत तो शुरू से ही मर दे आई।
और आ जाओ कभी आ जाओ किसी भी तरह के। लेकिन ये एक भड़काऊ भाषण है। प्रशासन ने उसी बीजेपी के अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उसकी जिस भी पार्टी से संबंधित है बीजेपी से, उसको मौके का विधायक है, उसका इस्तीफा लेना चाहिए और उसके विरोध राजपूत समाज बिल्कुल अच्छे तरीके से आएगी, जिस भी तरीके से वो आएंगे। लेकिन ये बात है कि आज जो शिक्षा मंत्री है, वो जो भाई कह रहे हैं कि भी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, जब तक हमारे पास किसी के पास एजुकेशन नहीं होएगी, वो अपनी नेतागिरी दिखाने के लिए दो समाज को आपस में आसानी से बिठा सकते हैं। लेकिन राजपूत समाज की तरफ से हमेशा दी है पूरी 36 बिरादरी के लिए। और जो ये कहते हैं कि भाई राजपूत समाज आपस में लड़ता रहे, राजपूत समाज कभी आपस में नहीं लड़ा। वो हमेशा दूसरों के लिए अपने साथ लड़ा, वो हमेशा सच्चाई के साथ चला, कर्तव्य के साथ चला। तो ये है कि आज जो राजपूत समाज का जो रोष है वो बिल्कुल जायज़ है, जायज़ एक रोष है। और आगे भी ये प्रदर्शन करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, धरने भी जाम होंगे। और मैं ये कहता हूँ बीजेपी को, आराम से कृष्णपाल गुर्जर, अगर तूने इस्तीफा नहीं दिया, अगर ऐसे चलता रहा तो ये राजपूत समाज जंतर मंतर तक अपनी दौड़ करेगा आपके खिलाफ।